नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, जो हम लोग पिछली कक्षा में विलयन की सांद्रता में पढ़ चुके हैं। दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। विलयन की सांद्रता चार प्रकार से होती है। एक प्रतिशत सांद्रता और सूक्ष्म इकाई सांद्रता। इन दो टॉपिक को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो पिछली कक्षा में जा करके उसको जरूर पढ़ें और उसको याद करने का प्रयास करें। जब फार्मूले याद होंगे तभी आगे चलकर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। आगे हम आपको दो अन्य टॉपिक भी इसी में पढ़ाएंगे। ये दो प्रकार कौन से होते हैं? एक ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ेंगे। इसके दो भाग, तीन भाग होते हैं लेकिन फॉर्मलता इंपॉर्टेंट कम है। पढ़ेंगे मोलरता और नॉर्मलता, इनकी परिभाषा और इनके सूत्र। और दूसरा भाग होता है ग्राम प्रति ग्राम या ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रता। इसके दो भाग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोललता और मोल प्रभाज। इससे भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो क्या होते हैं दो भाग, क्या होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, तीसरा भाग है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसके दो भाग पढ़ने हैं। पहला मोलरता। मोलरता क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। दूसरा भाग पढ़ना है हमको नॉर्मलता। 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 इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी। मोलरता क्या होती है? किसी एक लीटर विलयन में, एक लीटर कह दें या 1000 ml विलयन में उपस्थित, उसमें घुलित या कह दें उपस्थित विलेय के मोल अंश जो होते हैं, विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, मोलरता कहलाती है। क्या लिखोगे इसमें परिभाषा? जब एक लीटर विलयन में, किसी एक लीटर विलयन में, किसी एक लीटर या हम कह दें 1000 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का फार्मूला लिखो और इसको याद कर लीजिएगा। मोलरता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं तो मोलरता बराबर में फार्मूला हो जाएगा
कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर ml में रखोगे तो 1000 से भाग कराना पड़ेगा। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए और ml में रखोगे तो विलयन के आयतन को 1000 से भाग करा देना पड़ेगा। जैसे 500 ml है, 500 ml को 1000 से भाग करा करके आप इसमें रख दीजिएगा वैल्यू। मोलों की संख्या क्या होती है? मोल बराबर में होता है, जैसे विलेय के मोल निकालोगे, विलेय के मोल, विलेय के मोल क्या होते हैं? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। जैसे विलेय के मोल पूछा है तो यहाँ पर आपको विलेय का भार ऊपर रखना है और विलेय का अणुभार नीचे रख देना है और विलयन का आयतन लीटर में रख देना है और सॉल्व कर लेना, मोलैरिटी निकल आएगी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक मोल प्रति लीटर, विलेय के मोल है तो इसको लिखोगे मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर का मात्रक हो जाएगा। मोलरता समझ में आ गई? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर कह दें या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल क्या होते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मोलरता हो गई। नॉर्मलता क्या होती है? इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी क्या होती है? किसी 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक की बात करें तो भार बटे उसका तुल्यांकी भार होता है। अभी लिख देते हैं और उसको नोट करके आपको याद कर लेना है। परिभाषा में क्या लिखोगे? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर कह दें या 1000 ml कह दें, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो N बराबर में क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या लिखोगे? नॉर्मलता बराबर में क्या होता है? N बराबर में विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता कैसे लिखोगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित या 1000 विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को
नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? ई बराबर में भार बटे उसका तुल्यांकी भार होता है। उसका तुल्यांकी भार होता है। जैसे मान लीजिए विलेय का निकालना है तो विलेय का भार, उसका विलेय का तुल्यांकी भार आपको रख देना है। तुल्यांकी भार क्या होते हैं? जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं, इसको एन से लिखिएगा। तुल्यांकी भार, जो तुल्यांकी भार होता है ई बराबर में उसका अणुभार बटे संयोजकता कह दें, या इसको हम कह देते हैं भास्मिकता। भास्मिकता, भास्मिकता क्या होती है? जो उसकी अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। भास्मिकता क्या होती है? जो अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। भास्मिकता क्या होती है? अम्लता या क्षारकता, या हम इसको कह दें संयोजकता। संयोजकता, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमको निकालना है इसकी संयोजकता या भास्मिकता निकालनी है HCl की, तो उसमें देख लीजिए हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, अम्लता कितनी है, हाइड्रोजन कितने, एक, तो इसकी भास्मिकता हो जाएगी एक। इसकी भास्मिकता हो जाएगी एक, या संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जैसे H2SO4 है तो इसकी भास्मिकता हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, तो इसकी भास्मिकता हो जाएगी दो, ऐसे। और जैसे हमको निकालना है NaOH में भास्मिकता कितनी हो जाएगी, NaOH में भास्मिकता, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब ये क्षारकता को दर्शा रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक है इसमें, तो भास्मिकता कितनी हो जाएगी इसकी एक, भास्मिकता हो जाएगी एक। तो सबसे पहले आपको तुल्यांकी भार में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या भार बटे में तुल्यांकी भार। फिर जब भार बटे तुल्यांकी भार निकालोगे, उस पर रखोगे, तो तुल्यांकी भार भी तो निकालना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार क्या होता है? उसका अणुभार और बटे में उसकी भास्मिकता। अभी भास्मिकता क्या होती है? जैसे कोई विलेय पदार्थ दिया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए HCl दिया हुआ है, तो भास्मिकता इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी अम्लता कौन दर्शा रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, एक, तो इसकी भास्मिकता हो जाएगी एक। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी, दो। NaOH में हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्षारकता को दिखाता है, ये क्षारकता को दिखाएगा, क्षारकता, तो इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी, एक। कितने हाइड्रोक्सिल आयन है, एक। तो आपको इस प्रक्रिया को याद रखनी है। तो मोलरता याद रखनी है, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। नॉर्मलता याद रखनी है, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध एक नोट कर लीजिएगा। नॉर्मलता बराबर में मोलरता, ऐसे लिखते हैं सीधे, नॉर्मलता बराबर में मोलरता गुणे में N होता है। N मतलब भास्मिकता या संयोजकता, जहां N बराबर में क्या है, भास्मिकता। भास्मिकता को अभी हम समझ ही चुके हैं, या इसको हम कह देते हैं संयोजकता। भास्मिकता वो होती है जो किसी पदार्थ में उसके अम्लता और क्षारकता को दिखाता है।
इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आपको सांद्रता पढ़ाते हैं, ग्राम प्रति ग्राम में सांद्रता। इसके दो भाग होते हैं, मोललता और मोल प्रभाज। इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ग्राम प्रति ग्राम में सांद्रता। हम थोड़ी काहली कर लेते हैं, हम इसमें सही कर लें। ग्राम प्रति ग्राम में सांद्रता, या हम इसको कह देते हैं ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रता, या हम इसको कह दें ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रता, केजी में सांद्रता। इसके दो भाग पढ़ने हैं, एक मोललता पढ़नी है। पहला भाग है मोललता। मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। और दूसरा भाग है हमको पढ़ना है, दूसरा भाग पढ़ना है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। इसको हम लिखते हैं, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं x से। x कुछ ऐसे बनाया जाता है, g इसको लिखा जाता है x। मोललता क्या होती है? 1000 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, या हम 1 किलोग्राम कह दें, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जो कुल मोलों की संख्या होती है वो होती है मोललता। 1000 ग्राम कह दें या 1000 किलोग्राम। मोललता क्या होती है? देखो कैसे लिखोगे, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम कह दें या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं, तो मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा? इस मोललता बराबर में, मोललता बराबर में होता है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार केजी में होता है, ये मोललता होती है। केजी में अगर ग्राम में है तो उसको 1000 से भाग करा करके इसमें रखना है। विलेय के मोल क्या होते हैं? मोल हम आपको बता चुके हैं, मोल बराबर में होता है भार बटे अणुभार। अगर विलेय के रख रहे हैं तो विलेय का भार और उसके विलेय का अणुभार से भाग करा देना है, तो विलेय के मोल निकल आएंगे।
इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम मात्रक हो जाएगा। मोल प्रभाज जब क्या होते हैं? मोल प्रभाज, या हम इसको कहते हैं मोल अंश। तो विलयन में दो घटक होते हैं, दोनों के अलग अलग दो घटक कौन से? एक विलेय और एक विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित जो अवयव होते हैं विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय के मोल प्रभाज कहलाते हैं। विलेय या विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है, कैसे लिखोगे? किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय के किसी विलयन में उपस्थित अवयव, अवयव कौन से? अवयव या कह दें घटक। घटक कौन से? विलेय या विलायक। विलेय या हम कह दें विलायक। विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की जो संख्या होती है तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होते हैं? किसी विलयन में उपस्थित जो अवयव होते हैं या घटक होते हैं विलेय और विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे हमको अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश, तो इसको हम लिखते हैं XA से। XA विलेय के मोल, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे। विलेय के मोल, जैसे विलेय का हमको मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर रख दो। विलेय के मोल, इसको लिखते हैं NA से, स्मॉल n और A, और बटे में विलयन के मोल मतलब विलेय मतलब NA हो जाएगा। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या कह दें या विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या कह दें। ये मोलों की संख्या, ये फार्मूला आपको विलेय के मोल्स याद रखने हैं। अर्थात कैसे लिखोगे? अर्थात XA बराबर में NA प्लस में NA प्लस में NB। NA क्या है? विलेय के मोल है। NA क्या है? विलेय के मोल।
और NB है विलायक के मोल। Na यहाँ पर है विलेय के मोल और NB है विलायक के मोल। ऐसे ही आपको विलायक के मोल अंश लिख लेने हैं। विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश को XB से लिखेंगे। XB क्या है? अब हमको विलायक के निकालने हैं तो विलायक के मोल ऊपर रखोगे, विलायक के मोल, इसको लिखते हैं हम NB से, स्मॉल NB, और अपान में विलयन के मोल मतलब विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। ये फार्मूला आप इसका याद रखिएगा, विलायक के मोलों की संख्या इसमें लिख देते हैं, और ये फार्मूला आपको इसमें, विलायक के मोलों की संख्या। इसको जैसे कैसे लिखोगे, अर्थात XB बराबर में NB अपान में NA प्लस में NB। NB क्या है? विलायक के मोल, विलायक के मोल, और ये Na क्या है? विलेय के मोल। विलेय के मोल। तो मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित घटक या अवयव विलेय और विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हमको विलेय के मोल अंश निकालने हैं तो एक से उस विलेय के मोल को ऊपर रखेंगे और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या को हम जोड़ करके नीचे लिख देंगे। वो विलयन में उपस्थित होते हैं तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलायक के मोल अंश क्या होते हैं? विलायक के मोल ऊपर रखेंगे और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। और मोल हम पढ़ चुके हैं, मोल क्या होते हैं? Na विलेय के मोल भार बटे अणुभार। विलेय के मोल क्या होते हैं? अगर विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय का भार और विलेय का अणुभार। अगर विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का भार और बटे में विलायक का अणुभार रख देना है इसमें। तो यहाँ पर लिख लो Na बराबर में जैसे विलेय का है तो आपको लिखना है यहाँ पर विलेय का भार और बटे में विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर हमको विलायक के मोल निकालने हैं, विलायक के मोल निकालने हैं NB, तो विलायक का भार ऊपर रखना है, विलायक का भार ऊपर और विलायक का अणुभार नीचे। उम्मीद है अणुभार सबको निकालना आता होगा। नहीं निकाल पाओगे तो हम आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अणुभार निकालना आपको बता देंगे। लेकिन आपको ये आना चाहिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।